जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम मंत्रों का जाप करके अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, और जागृत कर सकते हैं तो ये कैसे होता है, कितना समय लगता है, किस प्रकार से हमारे चक्र जागृत होते हैं, धीरे धीरे करके हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। तो इन सब चीज़ों में कितना समय लग जाता है और हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए कि हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो शीघ्रता के साथ जागृत हो। मतलब कि साल 6 महीने में हो जाए, या 2 साल में हो जाए, या 3 साल में हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्षों में हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो जागृत हो जाए। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। देखिए मित्रों, होता यह है कि जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पर सब कुछ छुपा हुआ है। सब कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है। आप खुली आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। आप खुली आंखों से देखोगे तो आपको बस खाली स्थूल चीज़ें ही दिखाई देंगी। सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखने के लिए तीसरी आंख की आवश्यकता पड़ती है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। जब वो हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, और उनसे हमारी बातचीत भी होने लगती है, और हम उनके लोकों में जा सकते हैं, उनके साथ विचरण कर सकते हैं, उनके साथ में हम बातचीत कर सकते हैं, और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें साधनाएं करनी पड़ती है, हमें तपस्याएं करनी पड़ती हैं, हमें व्रत करने पड़ते हैं, उपवास करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, और दान इत्यादि करना पड़ता है, और जीव जंतुओं की सेवा करनी होती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि जो नर सेवा है वो नारायण सेवा के समान है। इसी प्रकार से जीव जंतुओं की सेवा करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, तब जा कर के हमें उन्नति प्राप्त होती है। वैसे भी जो हमारी ये मनुष्य योनि है ये देव दुर्लभ है, यानी कि इंद्र आदि देवता भी मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और सदैव वो ललायित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है। और जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो उसके बाद उनको धरती पर आकर के दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग का सिस्टम ही यही है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो स्वर्ग में आप चले तो जाओगे, आप अच्छे पुण्य करोगे, आप यज्ञ करोगे, आप लोगों की सेवा करोगे, आप स्वर्ग में ज़रूर चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग का एक नियम है कि वहाँ पे आप तब तक रह सकते हो जब तक आपके पुण्य हैं। जिस दिन आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे उस दिन आपको दोबारा से धरती लोक पे आकर के जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से आप इन्हीं 84 लाख योनियों के चक्कर में आप पड़ जाओगे, और दोबारा से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन जब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हम भगवत धाम में चले जाते हैं, तो वहाँ से वापस आने का हमारा कोई चांस नहीं होता। फिर हम अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि आप को जाना ही जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो भगवान से प्रार्थना करके, लेकिन वैसे आपको कोई नहीं वहाँ से डिस्टर्ब करता। तो मंत्र का जब हम जप करने लगते हैं, जब हम मान लीजिए हम किसी भी एक मंत्र को पकड़ लो, आप किसी भी एक मंत्र को पकड़ लो, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जितने भी मंत्र हैं सब मंत्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, हर मंत्र से दिव्य दृष्टि जागृत होती है। आप इस भ्रम में कभी भी मत पड़ना कि दिव्य दृष्टि के लिए कोई एक अनोखा मंत्र होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हर मंत्र से दिव्य दृष्टि खुलती है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो शाबरी मंत्र हो, ठीक है। अगर वो शाबर मंत्र है तो शाबर मंत्र से भी दिव्य दृष्टि मिलती है, वैदिक मंत्र से भी दिव्य दृष्टि मिलती है, और तांत्रिक मंत्र से भी दिव्य दृष्टि मिलती है। बस आपको करना क्या है कि एक मंत्र पकड़ लेना है आपको, कोई सा भी एक मंत्र पकड़ लो, और उस मंत्र का जप करना आप शुरू कर दो। अगर आपको वो मंत्र गुरु से मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई योग्य गुरु आपको नहीं मिलता तो आप अपने इष्ट देव को, भगवान शिव को, गुरु गोरखनाथ जी को, किसी भी सिद्ध संत को गुरु मान करके, अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से, किसी वेद पाठी से आप उनको गुरु मान करके आप उनसे दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनसे मंत्र ले सकते हैं। उसके बाद में उस मंत्र का जप आप करना शुरू कर दो।
जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। मंत्र का जप करने से धीरे धीरे मंत्र हमारा शक्तिशाली होने लगता है, जागृत होने लगता है, और उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांड में उस मंत्र की ऊर्जा चलायमान है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे इस पिंड के माध्यम से प्रवेश करने लगती है और हमारे चक्रों को जागृत करना शुरू कर देती है। हमारे चक्रों पे वो स्पंदित होती है और स्पंदन के कारण उन चक्रों को रोटेट करती है। चक्र हमारे घूमने शुरू हो जाते हैं। घूमने के बाद में जब चक्रों में घूर्णन होता है, जब हमारे चक्र घूमते हैं तो उनमें पुष्प खिलने लगते हैं। यहीं से हमारी साधना शुरू होती है। मूलाधार चक्र हमारा जागृत होता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, उसके बाद हमारा नाभि चक्र हो गया, फिर हृदय चक्र आ जाता है, विशुद्धि चक्र आ जाता है, आज्ञा चक्र, अजन चक्र बोलते हैं जिसको, इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, इसको हम दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम त्रिकुटी बोलते हैं, इसको हम भ्रिकुटी बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा सहस्रार चक्र आ जाता है। तो लेकिन जो हमारी दिव्य दृष्टि है वो हमें क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा दिव्य दृष्टि मिल गई, ऐसा नहीं होता है। ये क्रमबद्ध तरीके से आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा जब आप किसी मंत्र का जप करेंगे। विशेष रूप से होता क्या है कि हर मंत्र की एक अपना एक विशेष गुण होता है, ठीक है। जैसे कि देवी का एक विशेष गुण है अपने आप में, भगवान विष्णु का भी एक विशेष गुण है अपने आप में, भगवान शिव का भी अपना एक विशेष गुण है अपने आप में। तो होगा क्या जी, उस मंत्र का जो एक विशेष गुण होगा वो गुण सबसे पहले परिपक्व होगा, वो गुण सबसे पहले जागृत होगा आपके शरीर के अंदर, आपके चक्रों के अंदर। तो धीरे धीरे मूलाधार चक्र आपका जागृत होना शुरू होगा। फिर मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, जब मूलाधार चक्र पे ऊर्जा जब हमारी घनिष्ठ होने लगती है, वहाँ पर हमारी ऊर्जा एक भारी विस्फोट के रूप में विस्फोटक बनने लगती है। तो वहाँ से वो ऊर्जा विस्फोट हो करके फिर स्वादिष्ठान चक्र में आ जाती है। फिर वहाँ से ऊर्जा का विस्फोट होता है तो वो नाभि चक्र में जा कर के विस्फोट करती है। ये हमारा पहला चरण होता है नाभि चक्र का। पहला चरण तो मूलाधार पे होता है, फिर उसके बाद में ये हमारा नाभि चक्र, जो मुख्य चक्र मैं बताता हूँ आपको। मुख्य चक्र हमारा एक नाभि चक्र होता है, मुख्य चक्र, उसके बाद हृदय चक्र होता है, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र होता है। ये तीन हमारे मुख्य चक्र होते हैं। इनका बहुत विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में, हमारी साधनाओं में, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो नाभि चक्र पे जब विस्फोट होता है तो बहुत भयंकर ऊर्जा निकलती है, और जब ये ऊर्जा का विस्फोट होता है हर तरफ नीले रंग का प्रकाश फैलता है, ठीक है, नीले रंग का प्रकाश फैलता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान विष्णु का स्थान होता है नाभि चक्र में, और जब यहाँ पर ऊर्जा फूटती है, ऊर्जा का यहाँ विस्फोट होता है, तो साधक का खाने पीने की इच्छा नहीं करती, यानी कि उसका वैराग्य होने लगता है भोजन में वैराग्य साधक का होने लगता है। और वो उसकी जो जीभ होती है ना, वो मतलब कि किसी भी चीज़ को देख करके आकर्षित नहीं होती, वो सिर्फ इतना ही भोजन करता है जितना उसके शरीर को जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। नाभि चक्र से आगे जब बढ़ती है हमारी ऊर्जा, मंत्रों का जब हम करते रहते हैं लगातार, इन सभी चीज़ों में मंत्रों का जब हमारा लगातार चलता ही रहता है, मंत्र का जब हमारा नहीं रुकता। मंत्र का जब आप कैसे करोगे, देखो, उपांशु जब भी आप कर सकते हो, मानसिक जब भी कर सकते हो, और वाचिक जप भी आप कर सकते हो। सबसे श्रेष्ठ जप जो बताया गया है वो है मानसिक जप। अगर आप मानसिक जप करते हो तो आपको जल्दी सफलता मिलती है बजाय उपांशु जप के और बजाय वाचिक जप के। तो अगर आपका मंत्र छोटा है, उसमें आपका ध्यान लग सकता है अच्छे से, क्योंकि मंत्र जितना छोटा होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है मानसिक जप करने के लिए। सबसे छोटा मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इसमें ओम भी हटा दो, आप ओम लगाओगे षडाक्षरी बन जाएगा। खाली पंचाक्षरी की बात करता हूँ यहाँ पे। नमः शिवाय बहुत छोटा मंत्र है और ध्यान लगाने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र ये है। इसमें आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। मानसिक जप आप इस मंत्र का बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मानसिक जप में होता क्या है कि जो हमारे प्राण होते हैं वो उनमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। जब आपकी जो श्वास एक नॉर्मल तरीके से चल रही है तो उसमें एक डिस्टर्बेंस आती है जब आप मानसिक जप करोगे किसी बड़े मंत्र का। तो अगर बड़ा मंत्र है तो आप उसका उपांशु जप करिए, और अगर छोटा मंत्र है तो आप उसका मानसिक जप कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में नाभि चक्र से ऊर्जा ऊपर उठेगी, हृदय चक्र में आएगी। हृदय चक्र में विस्फोट होता है बहुत तगड़ा जब ऊर्जा यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे जैसी ऊर्जा का विस्फोट होगा, जैसी ऊर्जा पहुँचेगी, आपको घबराहट, बेचैनी, उल्टी जैसा मन, और आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। आपका ऐसा मन करेगा कि बस एकांत में पड़ा रहूं, कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे को, ऐसा आपको महसूस होगा। इसके साथ में आपका हृदय शुद्ध होने लगेगा, आपके हृदय में शुद्धता भरने लगेगी। हर किसी के लिए आपके मन में करुणा भरेगी, हर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा, आपका शत्रु भी आपको अच्छा लगेगा, उसके लिए भी आपके भाव अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, विशुद्धि चक्र आएगा, कंठ चक्र आएगा। यहीं इसी कंठ चक्र में भगवान शिव ने विष को धारण कर रखा है, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आपका चक्र आए, वो ऊर्जा जब यहाँ पर पे आएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जो आएगी, फिर यहाँ पर विस्फोट होगा। यहाँ पे विस्फोट होगा तो आप सिद्ध बनने लगोगे, यानी कि आपको सिद्धता हासिल होने लगेगी। आप जो बोलोगे वो चीज़ हो जाएगी, आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को श्राप दे दोगे तो वो फलित हो जाएगा, किसी व्यक्ति को वरदान दे दोगे तो वो फलित हो जाएगा। आपके मुख से वाक्य सिद्ध होने लगेंगे, वाक्य सिद्धि आपको मिलने लगेगी। तो ये चीज़ यहाँ से मिलती है। उसके बाद में फिर आती है दिव्य दृष्टि, फिर जा कर के आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको डायरेक्ट, आपको सीधा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। ये एक चरणबद्ध तरीके से हमें प्राप्त होती है, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होती है। डायरेक्ट कभी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती, और जो साधक नीचे के चक्रों का भेदन नहीं करता उसको दिव्य दृष्टि डायरेक्ट मिल ही नहीं सकती। और दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी चीज़ है अपने आप में, जिसको मिल गई ना, वो समझो कि इस धरती पे दूसरा भगवान कहा जा सकता है उसको, जिसके पास ये दिव्य दृष्टि है। बाकी कोई दिव्य दृष्टि का भ्रम फैला करके घूमे, कोई दिव्य दृष्टि के नाम पे आपको झूठ बोले, कुछ भी बोले, उनसे कोई हमारा लेना देना है नहीं। ठीक है, लेकिन लोग भ्रमित ज़्यादा हैं दिव्य दृष्टि को लेकर के। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, दिव्य दृष्टि को इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। दिव्य दृष्टि के ऊपर चर्चा करूँगा आपसे कल विस्तार में दिव्य दृष्टि के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा कि जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो क्या इसकी मायने होते हैं अपने आप में। दिव्य दृष्टि के कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई इतनी आसानी से जागृत होने वाली चीज़ है। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि आज्ञा चक्र तक आने में आपको वर्षों का समय लग जाएगा। ठीक है, वर्षों का समय लगता है इन चीज़ों में। कोई इतनी सरल चीज़ नहीं है कि आपको कुछ महीनों में ही आपको इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। हाँ, आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, आप एक अच्छा जीवन जीने लगेंगे, आपको संकेत मिलने लगेंगे, आपको अनुभव होने लगेंगे, आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वास्तव में दिव्य दृष्टि जो प्राप्त होती है वो एक अलौकिक घटना होती है। ठीक है, और बाकी कोई कुछ भी बोले, कोई यूँ बोल दे कि बस 2 महीने में दिव्य दृष्टि मिल गई, ये सब कुछ भी नहीं, सब फेक बातें हैं। दिव्य दृष्टि के नाम पे बस खाली एक दिखावा है, एक छल है लोगों के साथ में, फरेब है, झूठ है, बस और कुछ नहीं। तो दिव्य दृष्टि के बाद में सहस्त्रदल कमल आता है, सहस्रार चक्र आता है, और यहीं पर देवता का आसन विराजमान होता है। माँ भगवती यहीं पर सहस्त्रदल कमल पे निवास करती हैं, यही उनका आसन होता है। यहीं पर भगवान विष्णु कमल लोचन निवास करते हैं, यहीं पर भगवान शंकर अपना आसन विराजते हैं। यहीं पर हमारे देवी देवताओं का आसन विराजमान होता है सहस्त्रदल कमल पे, और यहीं पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहीं पर हमें वैकुंठ, गोलोक, देवी लोक, भुवनेश्वरी लोक, शिव लोक कह लो, कुछ भी कह लो, सब ईश्वर के ही अलग अलग स्वरूप हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, और इन सभी में वर्षों का समय लगता है। रियलिटी यही है कि वर्षों का समय लगता है। कोई आपसे कुछ भी बोले तो वो मैटर हमारा है नहीं। कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करे ना करे, राम जाने। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। कल बात करूंगा आपसे दिव्य दृष्टि के ऊपर कि जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो हमें किस तरह की शक्तियां मिलती हैं। वास्तव में जब शक्तियां मिलती हैं तो किस तरह की मिलती हैं, और दिव्य दृष्टि जिसकी जागृत है वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। ठीक है मित्रों,
मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।